तो हाल ही में हमारे राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी बात कही है जिससे पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इतना बड़ा ऑफर कि आज तक भारत ने अपने अलाई कंट्री को भी ना दिया हो। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान जो आज IMF से कर्ज लेने के लिए अलग अलग जगह भटक रहा है, अलग अलग जगह पैसों को लेकर गुहार लगा रहा है, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो हमारे साथ अच्छे संबंध रखता। जी हाँ, अगर पाकिस्तान टेररिज्म ना फैलाता तो हम उसे इतना पैसा देते, इतनी उसकी आर्थिक तौर पर मदद करते, जिसके बाद पाकिस्तान को ना ही IMF की जरूरत पड़ती, ना अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ता और ना ही यूरोप के सामने अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती। लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म चुना और उसी का परिणाम ये है कि आज वो अपने पड़ोसी देश से मदद नहीं मांग सकता है, इसीलिए दूसरे देशों से जाकर छोटे मोटे लोन मांग रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये दूसरी खबर देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक अब से एक हफ्ते पहले पाकिस्तान की सरकार को IMF ने जो $7 बिलियन का लोन अप्रूव किया है, उसके बदले पाकिस्तानी सरकार को अपनी जनता के खिलाफ इतने भयंकर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, उसकी ऐसी कड़ी शर्तें माननी पड़ेंगी जिसके बाद पाकिस्तान की जनता का अच्छा खासा तेल निकलने वाला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का भी तेल निकलने जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार को अपना जो खर्चा है उसे भी कम करना पड़ेगा। कितने कम करने पड़ेंगे, इसके लिए पाकिस्तान की सरकार अपनी 3 मंत्रालय, जी हाँ 3 अलग अलग मंत्रालय हमेशा के लिए बंद करने जा रही है, क्योंकि IMF का ऑर्डर है कि हम $7 अरब का लोन तो दे रहे हैं, लेकिन ये करीबन 8 से 9 किस्तों में आएगा और किस्तें आपको तभी मिलेंगे जब आप हमारी शर्तें मानेंगे। और IMF की शर्तें कैसी होती हैं ये तो आप जानते ही होंगे। ये जिस देश पर लागू होती है उस पर कहर बनकर बरसती है, खास करके वहाँ की जनता पर। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले 6 महीने में महंगाई का रिकॉर्ड कितने ऊंचे स्तर पर जाने वाला है, खास करके पेट्रोल डीजल के दाम। और इन सभी चीजों का परिणाम भुगतेगा पाकिस्तान की आम जनता। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये लोन लेना मुसीबत का निवारण नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी मुसीबत को पैदा करना होगा, क्योंकि जनता पर जब इतना जबरदस्त दबाव पड़ेगा तो वो सड़कों पर उतरेंगे ही उतरेंगे। और आज नहीं उतरे तो कम से कम 6 महीने के बाद पाकिस्तान एक मैसिव प्रोटेस्ट देखेगा वहां की सरकार और सेना के खिलाफ। इसीलिए पाकिस्तान के इन जख्मों पर हमारे रक्षा मंत्री ने आज जो ये नमक डाला है ये उन्हें बहुत ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात तो जरूर फैलेगी कि आपकी सारी संकटों का निवारण हो सकता था अगर आप भारत से संबंध अच्छे रखते। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि हमारे रक्षा मंत्री के इस ऑफर के बाद क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? अब देखिए, पाकिस्तान सुधर सकता था अगर वहां पर सेना का राज नहीं होता। वहां की सेना हर चीजों को अपने कंट्रोल में रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वहां की जनता और वहां की सरकार एंटी इंडिया है तब तक ही पाकिस्तान के लोग उन्हें समर्थन देते रहेंगे। लेकिन जिस दिन भारत के साथ संबंध पाकिस्तान के अच्छे हुए तो उस समय पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत नहीं होगी तो ना तो उन्हें पैसा मिलेगा और ना ही किसी का सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए पाकिस्तानी सेनाओं को अगर अपना दबदबा कायम रखना है तो वो भारत के खिलाफ उल्टे सीधे हरकतें करते ही रहेंगे, भारत के खिलाफ लोगों के मन में जहर भरते ही रहेंगे, वरना पाकिस्तान की जनता के ऊपर पाकिस्तानी सेना का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।